भाई सुनो सुनो, एक ब्राह्मण एक राव साहब पंडित जी का दौर जाकी मेरा वर्गा था कर्मकांडी, उसका दौर जाके न्यू बोला पंडित जी इतना धंधा करा हाँ बरकत नहीं हो रही, बेरा कोनी क्यों हो रहा सब क्या ही में मतलब रपट रोड हो रही है और इतना धंधा पीट दी भी काम नहीं चल रहा, क्या गड़ रहा है साहब। पंडित जी ने बोला भाई सुने ध्यान से सुनियो इस बात में, जो शुक्ल पक्ष उतर देगी 14 आवा है, उस 14 ने लील टाँच एक पक्षी हो से जो कुबेर की सवारी मानी जाती है, चूहा गणेश की सवारी, गरुड़ भगवान की सवारी, हंस माता सरस्वती की सवारी, भगवान बैल की सवारी शंकर की, इसी प्रकार से जो धन का जो देवता होता कुबेर उसकी सवारी लील टाँच पक्षी होता है। 5 प्रकार के रंग होते हैं उसमें, धोड़ा भी कॉफी कलर होता है, टाँट पे चूंच लाल लाल हो से मस्टर्ड कलर की, घोड़ा रंग की, पांख लिल्ली उसे चेरी कलर भी बताओ से ये पकड़ो ना कल देख मारा कपिल के घर में लील टाँच रखा सही हो क्यों 4-5 हजार रुपये रोज कमाओ विकास के साथ तो लील टाँच आप पाया जाए फिर तो लील टाँच पक्षी के दर्शन हो जाए तो नू समझ रहे तेरे मट्टी की भी चांदी हो जाएगी। इवराव साहब हंड है अगबी की तो लील टाँच मिले, लील टाँच सारा दिन नहीं मिला, एक बिजली की टंकी के नीचे एक लील टाँच को तार तूना का कोई गड़बड़ हो की भिड़की मरिया पड़ा। तो राव साहब शाना बहुत होता है क्योंकि भगवान कृष्ण की संतान है, कृष्ण बहुत शाना था, जो को लठ लेके आऊंदा जी तो भाज लेंदा और अगले ने बता देंदा कि न्यू मरा गायो और का हाथ तो करवा देंदा काम, आप आड़ा चक्कर ने पाछा छोड़ा करदा जी पहले हो लेंदा सारा काम। नु बोला भाई मरोड़ा लील टाँच पड़ा सर, मरोड़ा लील टाँच की बामण बाबू जी नहीं, फिर भी सुसरा दाग बरकत तो करेगा यो भी मरोड़ा जोड़ी में गा लिया, संशय होगी भीतर में कि यार मरोड़ा की नहीं बुझी थी, फिर भी देख चाल सीधा बामण के दौड़ गया जाके नु बोला पंडित जी जोड़ी में गा दिया लील टाँच ने, नु बोला मरोड़ा देख ले तो जी बामण ने बोला मरोड़ा देख ले उसका सत्यानाश हो जाए, ने बोला ले तू भी देख ले उसकी जोड़ी में ही गिर दी। तो जगबीर फौजी साहब का खांसी उड़ गया हादसे से, इसने हमारे जब कार्यक्रम होते हैं भाई विकास के तो मेरा कई बार सूत बैठ जाए तो बड़ा ध्यान से सुनते हैं, आपने भी ताड़ी बजा के धन्यवाद किया। 2 बातें क्या आपने कही थी, 2 तो होली होंगी। हाँ जी अच्छा भगवान ने उसका जवाब भी दिया कि देवी मतलब इन बातों में कुछ नहीं पड़ा, तू मतलब बात को नहीं समझ पा रही है। नहीं बोली महाराज कैसे नहीं समझ पा रही हूं, भगवान श्री कृष्ण सुदामा का कहना, सुदामा का कुछ समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बात होगी भाई, और फिर वो विचार करे मन मन में कि भाई और एक बात और बताऊं आपने, मंगन का नाम लेकर बामणी ने विकास भी बता रहा था ये बात, मंगन का नाम का मन सूरत नहीं आया था वो, उसने ये कहा था कि महाराज अपने प्यारे से सगे से मित्र से मदद की कोई तकरार नहीं होती है, आज वो राजा है हम टोटा में सा तो कदे न कदे हमारी भी बाह उड़ेगी, मदद के लिए जाओ। भगवान सुदामा का खड़ा हो गया, रोन लग गया, टपक टपक आंसू पड़े पाया पे, और रुक्मणी गेर न खड़ी, पल्ला पकड़ की रेकोर्ड न कर ली, और के बोलिया भैया मैं बता दूंगा बोलिया यो बामण कुण सैया सुन ले बोला तू जब सती रे रुक्मणी
सु जब सती रे रुक्मणी मन सुपने में दिखायो बमण सारी सारी रात रे सु जब सती रे रुक्मणी सुपने में दिखायो बमण सारी सारी लक्ष्मी प्यारी एक दिन बन जी तू जनक दुलारी एक दिन बन जी तू जनक दुलारी अरे कौन सुनो रमारी कौन सुनो रमारी जिसने कह दूं जन्म जन्म की रगोरी मुकमा से बात सारी सारी पृथ्वी ध्यान से सुनिए बोलों को पृथ्वी पाप से पुकार रही थी मरी कब मनते तकरार रही थी मरी मनते तकरार पड़ी थी अरे उस दिन भी तू मेरे उस दिन भी तू मेरे पास खड़ी थी प्रगुण मारी थी मेरे छाती में लात सूरज में छाती रे रुक्मणी सपने में दिखे बमण सारी सारी रात ए मारी कब मरते रानी छड़ी थी उसकी तैयत ने मारे अड़ी थी उसकी तैयत ने मारे हरी थी 14 महीने 10 दिन तू बारह पड़ी थी सियारा जाने की और मेरे गुनात सारी सारी एरी लक्ष्मी चंदना देर करेंगे